तुषार घर में बिल्कुल अकेला था और वो अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी अचानक से छत पर कुछ खटर पटर की आवाजें आने लगती हैं और ऐसा लग रहा था कि बड़ी जोर जोर से कोई छत के ऊपर भाग रहा हो। छत पर आती हुई खटर पटर से तुषार की आंख खुल गई थी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम कृष्णा BM में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर हाजिर हूँ लेकर आपके सामने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं और जब तक आप लोग फुल वॉच नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि वीडियो के अंदर क्या है, वीडियो अच्छी है या बुरी। फ्रेंड, आप वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए और जब वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आप लोग हमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें भी आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए प्लीज लाइक जरूर कर दिया कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए और बातें ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी प्यारी सी स्टोरी। हेलो फ्रेंड, आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की स्टोरी। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक लड़का जिसका नाम तुषार था, जो कि भगवान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया करता था, ना भगवान पर और ना ही भूत प्रेतों पर। उसका कहना था कि जो चीज नहीं दिखती मैं उसे नहीं मानता। उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाते कि बेटा थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लिया कर, नहाने धोने के बाद कम से कम उन्हें प्रणाम करके उनका रोज धन्यवाद कर दिया कर। अरे पापा, किस बात का धन्यवाद? मैं तो आप दोनों की वजह से इस दुनिया में आया हूँ और मैं तो सिर्फ आप दोनों को ही जानता हूँ। मैं ऐसी शक्ति को नहीं मानता जिसे मैंने देखा ही ना हो। उसके माँ बाप उसे बहुत समझाते मगर उसके दिमाग में कोई भी बात नहीं आती थी। एक बार उसके मम्मी पापा मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं और उसे भी साथ लेकर जाते हैं। उससे बहुत कहते हैं कि बेटा तुम भी मंदिर के अंदर चलो, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं आता। वो गाड़ी में ही बैठा रहता है और कहता है कि मम्मी मैं आपका यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ, आप जल्दी से पूजा करके आओ। उसकी माँ बहुत समझाती है मगर वो मंदिर में नहीं आता। तुषार और तुषार की माँ की बातचीत मंदिर के एक पुजारी सुन रहे थे। वो उनकी बहस सुनकर उनके पास आते हैं और कहते हैं बहन जी, किसी को भी जबरदस्ती हम भगवान पर यकीन नहीं दिला सकते। लेकिन देखिए ना पंडित जी, ये बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानता और कहता है कि मैं ऐसी किसी शक्ति को नहीं मानता जो दिखाई नहीं देती। पंडित जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं सब उसकी मर्जी है, अगर वो चाहेगा तो ये उन पर यकीन भी करेगा और उनके होने का एहसास भी करेगा। सब उसकी मर्जी से ही होता है। जो कुछ हुआ उसकी मर्जी से हुआ, जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है और आगे भी जो कुछ भी होगा उसकी मर्जी से ही होगा। पंडित जी, ये मेरा इकलौता बेटा है और भगवान के प्रति इसकी ऐसी धारणा देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। मगर बहन जी, इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं? इस बच्चे को देखकर मैं इतना तो कह सकता हूँ, ये जब तक उन पर यकीन नहीं करेगा, जब तक ये उनके होने का एहसास खुद ना कर ले। अब आप दुखी मत होइए, सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए और पूजा का समय निकला जा रहा है। आपके पति आपको पूजा के लिए बुला रहे हैं। चलिए बहन जी, अंदर चलिए। इतने में तुषार के पापा की आवाज आती है, जल्दी अंदर आओ। कहाँ इससे बहस करने में लगी हो, बैठे रहने दो इसे कार में। भगवान ने एक औलाद दी, वो भी ऐसी जो बिल्कुल कहना ही नहीं मानती। ऐसे ही मन में सोचते हुए दोनों पति पत्नी पूजा शुरू करते हैं और तुषार गाड़ी में ही बैठा बैठा फिल्मी गाने सुनता रहता है। अपने माँ बाप की बातों का जैसे उस पर जरा भी असर नहीं था। एक बार की बात है, तुषार अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रहा था। वो देखता है कि काफी देर हो गई और पापा जी आज ऑफिस नहीं गए हैं और ना ही मम्मी उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं। तुषार अपने मम्मी पापा के रूम में जाता है और देखता है कि उसके मम्मी पापा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो कहता है मम्मी पापा क्या आप कहीं जा रहे हैं? वो कहते हैं कि हाँ, हम किसी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं
और हम ही नहीं तुम भी जा रहे हो। तुषार जैसे ही सुनता है, जो उसके हाथ में चाय का कप था उसे टेबल पर तेजी से रखते हुए कहता है, आपसे कितनी बार मैंने कहा है, आपको जाना है तो आप जाइए, मेरे पीछे मत पड़िए। तुषार की माँ को पंडित जी की बात याद आती है कि किसी को भी जबरदस्ती धार्मिक नहीं बनाया जा सकता, ये तो ईश्वर की अपनी मर्जी है। अगर उसे इस बच्चे के दिल में आस्था देनी होगी तो वो जरूर देगा। अब उसके माँ बाप बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम्हें नहीं जाना तो तुम मत जाओ, हम लोग जा रहे हैं, मगर तुम अच्छे से घर का ख्याल रखना, कहीं घूमने फिरने मत जाना, अभी थोड़ी देर में ही ट्रेन है, हम उससे जा रहे हैं और रात को ही आ जाएंगे, लेकिन हमें आने में काफी रात हो जाएगी, तुम अपना ख्याल रखना और खिड़की दरवाजे सही से बंद कर लेना। ओके पापा। ये कहते हुए तुषार के मन ही मन में लड्डू फूटते हैं। वो सोचता है शाम के वक्त अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और खूब जमकर पार्टी शार्टी करूंगा। तुषार के मम्मी पापा तीर्थ स्थान के लिए निकल जाते हैं और उनके जाते ही तुषार अपने दोस्तों को फोन मिलाता है और उन्हें अपने घर पार्टी के लिए बुलाता है। उसके दोस्त घर पर आते हैं और रात के 8-9 बजे तक पार्टी चलती रहती है। बहुत सारी खाने पीने की चीजें वो लोग होटल से मंगाते हैं और खूब जमकर पार्टी करते हैं। अब काफी रात हो चुकी थी, तुषार के दोस्त भी अपने घर को जा चुके थे। अब तुषार घर में बिल्कुल अकेला था। तुषार ने स्वाद में कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। तुषार घर में बिल्कुल अकेला था और वो अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी अचानक से छत पर कुछ खटर पटर की आवाजें आने लगती हैं और ऐसा लग रहा था कि बड़ी जोर जोर से कोई छत के ऊपर भाग रहा हो। छत पर आती हुई खटर पटर से तुषार की आंख खुल गई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका वहम है, मगर ये आवाजें लगातार आती ही रही, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हालांकि तुषार ऐसी किसी चीज को नहीं मानता था जिसे उसने देखा ना हो। तुषार को लगा कहीं छत पर कोई चोर तो नहीं आ गया। वो अपना मोबाइल उठाता है और उसकी लाइट जलाता है और धीरे धीरे कदमों से वो छत की ओर बढ़ने लगता है। वैसे तो तुषार इन भूत प्रेतों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, मगर ना जाने क्यों आज तुषार का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने मन को समझा रहा था कि छत पर जरूर कोई चोर ही होगा, इसलिए उसने हाथ में डंडा भी उठा रखा था। मगर वो ये भी सोच रहा था कि अगर कोई चोर है तो वो छत पर क्यों आया है। छत पर तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो वो चुरा सके। ये सोचते सोचते तुषार छत पर पहुंच जाता है और हल्के से छत का दरवाजा खोलता है, लेकिन तुषार जो देखता है ये देखने के बाद तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुषार को लग रहा था कि उसका दिल निकलकर अभी बाहर आ जाएगा। एक बहुत जोरों की चीख उसके मुंह से निकलने वाली थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर हाथ लगा लिया और अपनी उस चीख को मुंह के अंदर ही दबा लिया। तुषार को लग रहा था कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है, सामने नजारा ही कुछ ऐसा था। तुषार की आंखों के सामने एक बहुत भयानक औरत खड़ी थी। उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पैर, उसके हाथ, उसका शरीर उल्टा था, यानी कि तुषार की तरफ था, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो छत पर से नीचे झांक रही थी। तुषार ने जैसे ही उसे देखा, ये देखकर तुषार के तो होश ही उड़ गए। वो सोच रहा था कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे दिख सकता है। बड़े बड़े पैर, बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े नाखून, बिल्कुल काला शरीर और उस पर सफेद रंग के कपड़े। तुषार जिस अदृश्य शक्ति को नहीं मानता था, आज वो शक्ति तुषार के सामने खड़ी थी। आखिर आंखों देखी चीज को तुषार कितना झुठला सकता था।
वो बहुत डर गया था और उल्टे पांव उसने छत का दरवाजा धीरे से बंद किया और तेजी से उतरकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गया। तुषार बहुत सोने की कोशिश कर रहा था मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। डर की वजह से उसे बहुत पसीना आ रहा था। तभी उसे प्यास लगती है और पास में रखी बोतल से वो पानी पीने लगता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कोई दरवाजे पर था और दरवाजे को बहुत जोर जोर से बजा रहा था। तुषार अपने कमरे में से निकलता है और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी बाहर से आवाज आती है, तुषार बेटा जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा पापा हूँ। इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी खोलो दरवाजा। तुषार जैसे ही अपने पापा की आवाज सुनता है उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसके पापा दरवाजे पर खड़े हैं। वो कसकर अपने पापा के गले लग जाता है और कहता है, अच्छा हुआ पापा आप आ गए, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। हमने तो पहले ही कहा था हमारे साथ चलो, मगर तुम ही नहीं गए। अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। तभी तुषार कहता है, पापा मम्मा कहाँ हैं? तुषार के पापा कहते हैं, बेटा उसे बहुत जरूरी काम था इसलिए वो वहीं रुक गई है, वो सुबह आ जाएगी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और थकान भी, मैं अभी नहाकर आता हूँ। ये कहकर तुषार के पापा बाथरूम में नहाने को चले जाते हैं। तभी तुषार के फोन पर एक फोन आता है। तुषार अपना मोबाइल उठाता है और बोलता है, हेलो। उधर से आवाज आती है, तुषार बेटा यहाँ बहुत आंधी तूफान आ रहा है और बहुत जोरों की बारिश भी हो रही है, इसलिए हम चाहकर भी अभी नहीं आ पा रहे हैं। हम दोनों सुबह आएंगे, तुम अपना ख्याल रखना और खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद रखना। बाय बेटा। ऐसा कहते हुए तुषार के पापा फोन रख देते हैं। लेकिन तुषार जैसे ही ये सब कुछ सुनता है तुषार के तो पैरों तले से मानो जमीन ही निकल जाती है। तुषार सोच रहा था कि अगर पापा मम्मी अभी तक नहीं आए हैं, वो फोन पर थे, तो जो बाथरूम में नहा रहा है वो कौन है? बाथरूम का दरवाजा कुछ खुला हुआ था। तुषार हिम्मत करते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ता है और जो दरवाजा खुला था उसमें से झांककर देखता है तो बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं था। बाथरूम की टंकी चल रही थी और उसमें से पानी बह रहा था। वो बाथरूम के अंदर जाता है और जैसे ही टंकी बंद करने के लिए टंकी पर हाथ लगाता है तो जैसे उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। उसका हाथ टंकी पर ही चिपक गया था। वो अपना हाथ टंकी पर से हटाने की कोशिश करता है मगर उसका हाथ हट ही नहीं रहा था, जैसे मानो उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया हो। तभी तुषार को एक बात याद आती है। जब तुषार बहुत छोटा था तो तुषार की दादी ने उसे बचपन में हनुमान चालीसा सिखाया था और कहा था कि बेटा जब कभी जिंदगी में ऐसे संकट में फंस जाओ, जब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आए, तब तुम इस चालीसा का जाप करना, तुम्हारा संकट पल भर में दूर हो जाएगा। तुषार की दादी तो नहीं रही मगर तुषार को अपनी दादी की ये बात अभी भी याद थी। जब उसका हाथ किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा था, वो छोड़ ही नहीं रही थी। तभी तुषार ने हनुमान चालीसा का जाप करना मन में शुरू कर दिया और जैसे ही पहला दोहा पड़ा उस अदृश्य शक्ति ने तुषार का हाथ छोड़ दिया। जैसे ही उसका हाथ छूटा वो भागते हुए अपने कमरे में गया और एक कोने में कंबल ओढ़कर बैठ गया। वो बहुत जोर जोर से कांप रहा था, जैसे मानो कितनी ठंड हो रही हो। तुषार ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर रखा था मगर कोई बाहर से बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था, जैसे मानो वो दरवाजा अभी तोड़ ही देगा। तुषार बहुत डर गया था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चला दिया और जोर जोर से खुद भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। थोड़ी देर में ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आनी बंद हो गई और हनुमान
हनुमान चालीसा सुनते सुनते ही ना जाने किस वक्त तुषार को नींद आ गई और वो सो गया। अब सुबह हो चुकी थी और तुषार का मेन गेट कोई खटखटा रहा था। सुबह के 7 बज रहे थे और बाहर से तुषार की मम्मी की आवाज आ रही थी कि बेटा दरवाजा खोलो। जैसे ही तुषार देखता है कि दिन निकल आया है, वो समझ जाता है कि मेरे मम्मी पापा आ गए और वो जल्दी से दौड़कर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी पापा खड़े थे। तुषार अपने मम्मी पापा के पैर छूता है और फिर उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। तुषार का ये बदला हुआ व्यवहार देखकर तुषार के मम्मी पापा चौंक जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम हमारे बेटे तुषार ही हो? जो कुछ भी रात उसके साथ में घटित हुआ वो सब बातें वो अपने मम्मी पापा को बताता है। तभी उसके पापा बताते हैं कि बेटा ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति का होना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तुषार आंखों में आंसू भरते हुए कहता है, पापा जहाँ मैंने उस बुरी अदृश्य शक्ति का अनुभव किया तो दूसरी तरफ मैंने उस अलौकिक शक्ति का भी अनुभव किया जिसे परमात्मा कहते हैं। अगर मैं आज जीवित हूँ तो उसी परम शक्ति की वजह से। तभी तुषार कहता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया है, मगर माँ अब मैं समझ चुका हूँ इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई सत्य है तो वो है परमात्मा और परमात्मा से बड़ा कोई सत्य नहीं। और अगले दिन ही वो तीनों फिर मंदिर जाते हैं, मगर इस बार तुषार गाड़ी में बैठा बैठा गाने नहीं सुन रहा था, बल्कि भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। ये देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन प्रभु को धन्यवाद कर रही थी, जैसे मानो कह रही हो, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए और उसे अपने चरणों में जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? फ्रेंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना और कैसे लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे।